हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आया हूं। दोस्तों आपके इस चैनल पर अधिकतर हम बात करते हैं मैट्रिमोनियल विवादों की। मैट्रिमोनियल विवादों में देखिए आदमी कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, आप सब लोग जानते हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई कई सालों से इन चीजों को झेल रहे हैं और आप लोगों को पता है कि फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या हो जाता है, कहां पर हम पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों बात सारी ये है कि जो इतने समय तक हमने इन मुकदमों को चलाया, हो सकता है हमने अपनी तरफ से भी कुछ मुकदमे कर दिए, सामने वाली पार्टी भी परेशान है, आप भी परेशान है, लेकिन इसका हल क्या है? और यदि 8 से 10 साल या जितने भी साल आपका मुकदमा चला उसके बाद आपको कोई रेमेडी ही नहीं मिली, आप मुकदमे खत्म होने के बाद सोचते हैं कि आपके जीवन के 8 से 10 साल बर्बाद हो गए, इससे मिला तो कुछ भी नहीं, और तब रियलाइज होता है कि ये सब हम केवल एक ईगो में ही लड़ रहे थे, एक्चुअल में मिलना किसी को भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों इसका फायदा क्या है? देखिए, यदि आपकी नहीं बन रही है तो आप प्यार से अलग हो जाइए। प्यार से अलग होकर के जो वाइफ है वो रीजनेबल मेंटेनेंस अपना ले जिसमें वो अपना काम कर सकती है। अननेसेसरी किसी को बनाना कि भाई इतना दे दो उतना दे दो, उससे केवल आप दोनों के बीच में विवाद बढ़ेंगे। जो हस्बैंड है उसकी जो कैपेसिटी है उससे बाहर वो नहीं दे सकता, चाहे आप मुकदमा कर लीजिए चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और यही सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से अधिकतर मामलों में सेटलमेंट नहीं बनता और मुकदमे स्टार्ट हो जाते हैं। यदि वहां पर लड़की पक्ष थोड़ी सी समझदारी से काम ले और ये कहे कि ठीक है हमारी नहीं बन रही, हम अलग रहते हैं, लेकिन मुझे मंथली इतना दे दीजिए या वन टाइम सेटलमेंट का इतना दे दीजिए, और वो अमाउंट उसके पॉकेट के हिसाब से हो, तो कहीं ना कहीं वो सोच सकता है कि यार चलो ठीक है कर लेते हैं। लेकिन किसी भी बात पर अड़ना कि नहीं मुझे इतना ही चाहिए, यह आपका सेटलमेंट कभी नहीं होने देगा। और दोस्तों चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों का जीवन खराब होता है, दोनों का ही कोर्ट कचहरी में जीवन बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। पैसा तो दुनिया भर का लगता ही है, इसके साथ साथ मानसिक रूप से आप टेंशन भी झेलते हो। और देखिए आपके जीवन के कितने बहुमूल्य समय, क्योंकि देखिए शादी होती है 21, 22, 23 साल में, 25 साल में, उसके बाद का जो पीरियड होता है 40 से पहले पहले, वही तो लाइफ जीने का जो है सही पीरियड है, सही टाइम है, जहां पर आप लाइफ को एंजॉय करते हो। जब आपने वो पीरियड सारा ही गंवा दिया तो आपके हाथ में बचेगा क्या? 40 के बाद तो बीमारियां आ जाती हैं, तो जब बीमारियां घेर लेती हैं फिर तो आदमी उसी को रिकवर करने में लगा रहता है, और आजकल तो 40 से पहले ही हो जाता है ये सब। तो इसलिए दोस्तों मैं केवल आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप लोग आपसी सहमति से सब कुछ सेटल करें। आप किसी भी प्रकार की लड़ाई मत कीजिए, क्योंकि देखिए लाइफ है, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है मुकदमा चल ही रहा होता है, उसी दौरान पार्टी के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है और वो खत्म हो जाती है। दोस्तों इसका पहलू यह है कि हमें ये देखना चाहिए कि हमें ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये लाइफ किस लिए दी। आप लोग थोड़ा सा सोचते क्यों नहीं है बैठ करके कि ये लाइफ आपको इस मकसद से नहीं मिली कि आप यहाँ पर आकर के एक दूसरे को परेशान करें, एक दूसरे पर झूठे आरोप लगाएं, एक दूसरे पर झूठे मुकदमे करके ब्लेम करें, बल्कि ऊपर वाले ने तो ये लाइफ इसलिए दी थी कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे का सहारा बने। क्योंकि देखिए इंसान ही इंसान की हेल्प कर सकता है, जानवर आपकी हेल्प नहीं कर सकता, वो आपकी बात को नहीं समझ सकता। ना आपकी हेल्प जो है जानवर कर सकता है, ना पशु पक्षी कर सकते हैं, ना कोई और कर सकता है, इंसान ही इंसान की हेल्प कर सकता है। और दोस्तों पैसा कुछ भी नहीं होता, यकीन मानिए पैसा कुछ नहीं होता, जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना ज्यादा परेशान है। इसलिए ये अंधी भागदौड़ को अगर हम बंद कर दें तो हम सभी की लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आज के समय देखिए यूट्यूब पर ही अगर आप सर्च मारेंगे तो आपको आधे से ज्यादा वीडियो यही मिलते हैं कि कैसे पैसा कमाएं, कैसे सक्सेसफुल बने, कैसे क्या करें, कैसे क्या करें, 2 दिन में कमाए इतना, 3 दिन में कमाए इतना। दोस्तों ये क्या है? ये केवल दोस्तों आपके दिमाग को मिसगाइड किया जा रहा है और आपके लिए जो मेन मोटो है वो पैसे को बना दिया जा रहा है। और हमारे बच्चे भी यही सीख रहे हैं, सक्सेसफुल होने का मतलब आपके पास ज्यादा पैसे हो। दोस्तों बिल्कुल गलत है। सक्सेसफुल वो व्यक्ति है जिसके मन में शांति है, जो सुकून से अपना जीवन जीता है। जब आदमी के पास एक हद से ज्यादा पैसा आता है तो उसके साथ साथ उसी रेशो में उसके अंदर ईगो और घमंड भी आ जाता है, और इसके बाद शुरू होती है बर्बादी। सिर्फ बर्बादी दोस्तों, मानसिक सुकून आपका बिल्कुल चला जाता है। तो ईश्वर से यही प्रार्थना होनी चाहिए कि जितने में हमारा गुजारा चले उतना वो हमको दे, और थोड़ा सा और ज्यादा दे दे, जिससे हम और काम कर सकें, लोगों की हेल्प भी कर सकें। आपने सुना होगा ना, कबीर साहब ने कहा था, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। बस दोस्तों इतनी ही रिक्वायरमेंट है हम सबकी, इससे ज्यादा सब कुछ एक्सेस है। और जब भी कोई चीज एक्सेस में जाती है ना तो वो केवल नुकसान करती है, फिर वो पैसा ऐसे ही कभी मुकदमों में लगता है, कभी बीमारियों में लगता है। और कई बार आपने देखा होगा हम लोग बेईमानी से पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, किसी पे उल्टे सीधे मुकदमे करके पैसा ले लिया, किसी को डरा धमका के पैसा ले लिया, कहीं से चोरी कर ली, कहीं से भ्रष्टाचार के रूप में रिश्वत पकड़ ली। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इन सारे पैसों से आप अपने बच्चों को सुकून दे पाएंगे? दोस्तों मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो बहुत मोटी मोटी अमाउंट जो है एज ए रिश्वत लेके आ जाते हैं घर पे, और उसके बाद फ्रूट्स लेके जाते हैं बच्चों के लिए। मतलब समझ नहीं आता ऐसे लोगों की मेंटेलिटी कि किस तरह से वो अपने बच्चों को वो फ्रूट का एक निवाला खिलाते हैं। क्या लगता है उन्हें वो फ्रूट उनको डाइजेस्ट होगा?
नहीं दोस्तों ऐसे लोग जितना भी ये पैसा लाते हैं ये सारा का सारा ऐसे निकल जाता है। और दोस्तों जो भी आप पाप इकट्ठा करते हो ना, ये सब यहीं भुगतना पड़ता है और आपके साथ साथ आपका परिवार भी भुगतता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पाप कर्मों से हमें दूर रहना चाहिए। जो भी ये इस तरह की चीजें हैं, बेईमानी का पैसा है, इसको कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे 100 गज की दूरी बना के रखो। दोस्तों मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई करप्ट है, लेकिन मैं जस्ट ये कह रहा हूं कि बहुत सारा करप्शन हमारे चारों तरफ है। और दोस्तों एक करप्शन ही है जिसकी वजह से आपको न्याय भी नहीं मिल पाता। ये भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से आपकी सुनवाई नहीं होती। पुलिस को भी अच्छे से पता होता है किस तरफ जाना है। कई लोगों की आपकी शिकायत है कि अधिकारी भी जो है दूसरी पार्टी की तरफ की बात कर रहे हैं। दोस्तों ये सब क्या है? दोस्तों भ्रष्टाचार ही है जिसकी वजह से हमारी कंट्री का इतना बुरा हाल है। यहाँ पर दोस्तों किसी की कोई मदद करने को तैयार नहीं है। सबको सिर्फ अपना 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 दिखता है। एक जानवर की तरह जीवन जी रहा है हर कोई। यदि किसी को कोई दुख हो जाए तो कोई जाकर के हाथ लगाने को तैयार नहीं है। एक्सीडेंट किसी का हो जाए कोई उठाने को तैयार नहीं है, मेरे पे मुकदमा हो जाएगा। कुछ और बात हो जाए तो कोई बीच में नहीं आता दोस्तों। अड़ोसी पड़ोसी बीच में पड़ने को तैयार नहीं है। अपने रिश्तेदार कट जाते हैं कि मुकदमे में हमारा नाम ना आ जाए। अब ऐसे में दोस्तों बताइए, भगवान की बनाई हुई इतनी सुंदर दुनिया को हम कैसे यूज कर रहे हैं? और उसी वजह से, उसी का कारण ये कोरोना भी है। जो आप ये कोरोना झेल रहे हैं, हम सब ये कोरोना झेल रहे हैं, ये हमारी ही गलतियों का परिणाम है। हम लोगों ने ध्यान ही नहीं रखा। हम लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रदूषण फैलाते चले गए। इतनी गंदगी हमने फैला दी कि आज नदियों को साफ करने के लिए अभियान चलाना पड़ रहा है। अगर यदि किसी को कोई फैक्ट्री लगानी है, वो कभी नहीं सोचता कि मेरे बगल में गांव भी है, मेरे बगल में लोग रहते हैं, नदी है, नाले हैं, सब खराब होंगे। वो फैक्ट्री लगाता है क्योंकि उसको ये दिखता है। और जिन जिन विभागों से परमिशन लेनी होती है, उन विभागों को भी ये दिखता है और वो सब काम हो जाते हैं और वहां पे फैक्ट्री लग जाती है और उसके बाद शुरू होता है पृथ्वी का विनाश। इसी वजह से दोस्तों ये सारी इस तरह की बीमारियां और इस तरह की आपदाएं, इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आप देखते हो आती हैं, ये सब कुछ हमारे की का परिणाम है। अब क्यों डर लग रहा है भाई? क्यों स्टेट के स्टेट, शहर के शहर छोड़ के भाग रहे हो कि इतना कोरोना हो गया? तब तो सोचा नहीं हम लोगों ने जब हमने गलतियां करी, और आज हम दूसरे को दोष दे रहे हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ने की कोरोना को भगा दो। अरे भाई, कोरोना को लाने वाले आप हो। इसलिए दोस्तों अभी तो केवल आप इतना ही कर सकते हो कि अपनी और अपने परिवार की सावधानी रखिए। इस पैंडेमिक में अगर किसी को कोरोना हो जाता है, उसे बहुत बुरी अवस्था से गुजरना पड़ता है। मैंने खुद देखा हुआ है, हमारे परिवार में हुआ है, मेरे कई सारे क्लाइंट्स को हुआ है जिनके साथ ये सारी चीजें आ रही हैं। इसलिए दोस्तों अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए, उनको सेफ रखिए और ज्यादा नेतागिरी में मत बढ़िए। क्योंकि कई लोग हैं कि किसी पार्टी को सपोर्ट करते हुए कहते हैं मास्क नहीं पहनना, यहाँ रैली, चुनावी रैली में मास्क नहीं पहना गया, यहाँ से। अरे भैया, ये सारी की सारी चीजें यहीं धरी रह जाएंगी। आपको कुछ हो गया, आपके बच्चों को पूछ ले, कोई किसी पार्टी का नेता नहीं आने वाला। आप ही हीरो हो, आप ही भगवान हो उस बच्चे के। तो अगर आपके साथ कुछ अनहोनी, भगवान ना करे, हो जाती है तो उन बच्चों का क्या होगा, आपके परिवार का क्या होगा? इसलिए किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए कोरोना के जो मापदंड हैं इनको इग्नोर ना करें, सावधानी रखें, सतर्कता रखें, सुरक्षा रखें। और दोस्तों अपने बच्चों को टाइम दीजिए, संस्कार दीजिए, उन्हें सिखाइए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। उन्हें यह मत बताइए कि सक्सेसफुल होने का मतलब पैसा कमाना है। आजकल दोस्तों मैंने खुद अपनी रिश्तेदारी में, बहुत क्लोज रिश्तेदारी में देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी 7th 8th क्लास में, वो यूट्यूब पे चैनल बना रहे हैं, कह रहे पढ़ना बेकार है, और यूट्यूब पे चैनल बना लेते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर लेते हैं, ये वो। इससे कहाँ के नतीजे हैं ये सारा वो जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं ना, जिसमें टाइटल लगा देते हैं वो कि भाई देखिए 8 साल का बच्चा और ये कमा रहा है 25 लाख रुपए महीना। ये दिमाग खराब कर रहा है बच्चों का। अभी उनके मन में सक्सेसफुल होने का मतलब है पैसा कमाना, इतनी छोटी सी एज में। बताइए, अभी उनको एजुकेशन की जरूरत है। इस वक्त उनको शिक्षित होना जरूरी है ताकि वो अपने जीवन में समझ सकें सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन इतनी छोटी सी एज में वो शिक्षा को छोड़ के पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और माँ बाप भी सपोर्ट करते हैं। यदि बच्चे को थोड़ा सा पैसा कहीं से आने लग जाए तो वो भी सपोर्ट करते हैं, हाँ ठीक है, और वो करता है। और बच्चे को माँ बाप खुद यही सिखाते हैं कि भाई पैसा कमाना ही बहुत बड़ी बात है। कई बार होता है दोस्तों, बच्चे की नौकरी किसी बड़ी कंपनी में लग गई, उस बेचारे को सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करना पड़ रहा है, लेकिन उसका पैकेज अच्छा है, तो माँ भी खुश, बाप भी खुश, बच्चा भी खुश कि बहुत अच्छा पैकेज है। अरे आप ये तो देखिए, उसका जीवन खराब हो रहा है। सुबह जाता है वो 9 बजे, तब तक धूप नहीं निकली होती। जब वो वापस आता है तब तक सूरज अस्त हो चुका होता है, उसे पता ही नहीं होता दिन कब हुई, रात कब हुई। 1 साल भी काम नहीं करता, आंखों पे मोटे मोटे स्पेक्स लग जाते हैं उसके, इतना काम उसको करना पड़ता है। घर आता है रात को, सपने भी उसको काम के आते हैं। अरे भाई, क्या ये लाइफ है? ठीक है, उसका पैकेज अच्छा है, सारी बात सही है, लेकिन ये कोई लाइफ नहीं है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको अपने बच्चों को सिखानी है वो ये है कि पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ हो सकता है, वो आपको लग्जरी दे सकता है, लेकिन वो आपको सुकून नहीं दे सकता। और जिंदगी में सुकून नहीं है तो फिर कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो जीवन है ना, ये बहुत अनमोल है, और भगवान ने किसी खास मकसद के लिए दिया है। मैं पहले यही कहना चाहूंगा आपको कि सब लोग रिसर्च करें कि अपने जीवन का मकसद है क्या, क्यों भगवान ने हमें यहाँ भेजा, क्यों एक समय के बाद हम लोग मर जाते हैं। दोस्तों, ना जीना हमारे हाथ में, ना मरना हमारे हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? जीने और मरने के बीच में जो फासला है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस में हमें क्या करना है,
उस सफर में हमें क्या करना है ये हमारे हाथ में है बिल्कुल। तो दोस्तों इस सफर में सिर्फ इतना ही कीजिए कि दूसरों की मदद कीजिए। अगर आपको लगता है कोई भूखा है उसको खाना दीजिए। कम से कम दोस्तों हफ्ते में एक बार ये सोच के चलिए, अपने घर से निकलिए कि अगर हमको 1 लाख रुपए महीना मिलता है तो आज हमको 2-2.5 हजार रुपए किसी दूसरे पे खर्च करने हैं जिसको उसकी आवश्यकता है। अपने लिए तो दोस्तों जानवर भी जीता है। आपको असली खुशी तब मिलेगी जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करेंगे। प्रोफेशन अपनी जगह पर है, बिजनेस अपनी जगह पर है, मैं ये नहीं कहता वहां पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं तो आप किससे फीस ना लें, ऐसा नहीं है दोस्तों। वो आपके परिवार की जीविका है। अगर आप वो नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली आप अपने बच्चों को कैसे अच्छा जीवन देंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसे की जरूरत तो है ही। लेकिन दोस्तों मेरा कहना इतना है कि अगर जो समुद्र है उसमें से 2 लोटे पानी निकाल दिया जाए तो समुद्र पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों हम सारे लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम सबकी कैपेसिटी हो सकता है अलग अलग है। किसी की 1 लाख तनख्वाह होगी, किसी की 20,000 होगी, किसी की 10,000 भी होगी, किसी की उससे भी ज्यादा होगी। तो अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कम हमें डिसाइड करें कि हमें एक हफ्ते में इतना पैसा दूसरों पर खर्च करना है। लाइक आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर गए, आपने देखा वहां कुछ गरीब बच्चे हैं जो कि इधर उधर से मांग रहे हैं, तो आप रेस्टोरेंट वाले को कह सकते हैं कि जो भी आपके पास सबसे बढ़िया थाली होगी वो इन 20 बच्चों को दे दीजिए। 100 रुपए की होगी, 200 रुपए की होगी, 250 रुपए की होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने 2-3-4 हजार रुपए वहां पे दे दिए, लेकिन यकीन मानिएगा उस दिन दोस्तों घर पे जाके आपको सुकून मिलेगा और बहुत अच्छी नींद आएगी। और ये जितनी भी मुकदमेबाजी में आप फंसे हो ना कहीं आप इससे उभरा हुआ महसूस करोगे, इससे बाहर निकला हुआ महसूस करोगे। दोस्तों जब हम फंस जाते हैं ना किसी भी चीज में, मुकदमे ही नहीं किसी भी चीज में, तो केवल एक ईश्वर ही होता है जो हमको सहारा देता है। और दोस्तों हमें अपने जीवन में, मेरे हिसाब से हमारे जीवन का मकसद यह है कि हमें उस ईश्वर की खुशी प्राप्त करनी है। अब दोस्तों अगर हमें उसकी खुशी प्राप्त करनी है तो हमें वो करना होगा जो वो चाहता है। अब दोस्तों वो क्या चाहता है? हम लोग कहते हैं ना कि पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिलता। बिल्कुल सही है, हर एक के अंदर ईश्वर है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो। बस हमारे पास वो आंखें नहीं कि हम देख सकें, क्योंकि हम इस दुनिया में जी रहे हैं, हमें जो दिखता है हम उतना ही मानते हैं। सोच समझ हमारी खत्म हो चुकी है, क्योंकि हम इस जीवन में इतने ज्यादा स्टक हो चुके हैं। यदि आप एक डॉग को भी प्यार करते हो ना और उसका पेट भी भरते हो तो उसमें भी आपको ईश्वर नजर आता है, क्योंकि एक्चुअल में उसमें ईश्वर है। ईश्वर बाहर नहीं, ईश्वर आपके अंदर ही है, उसको तलाशना पड़ता है। और दोस्तों जब हमें ईश्वर का प्यार मिल जाता है ना, उसके बाद हमें किसी के प्यार की जरूरत नहीं रहती। तो अगर आप कहीं फंसे हुए हो और आपका अटैचमेंट उस सुप्रीम पावर से हो जाता है, उसके बाद दोस्तों कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको परेशान कर सके, वो फिर अपने आप सबको संभाल लेता है। दोस्तों आज मैं आउट ऑफ द टॉपिक जाके बात कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो परेशानियों में हैं उनके लिए सब चीजें जाननी बहुत जरूरी हैं। मुझे नहीं पता मेरा ये वीडियो देख भी रहे हैं या आप इसे स्किप कर दोगे, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। एक बार एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था रास्ते में से, और रास्ते में से एक फकीर आ रहा था, और वहां रास्ते में कीचड़ वाला माहौल था, मतलब बारिश का सीजन था। तो फकीर थोड़ा तेजी से चल रहा था, तो उसके पैरों से जो छींटे थे वो गर्लफ्रेंड के चेहरे पर पड़ गए, और लड़के को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत आवेश में आ गया, और उसने फकीर को झापड़ लगा दिया। अब दोस्तों फकीर कुछ नहीं बोला, फकीर वहां से चला गया। अब दोस्तों वो फकीर अपनी मस्ती में चल रहा था, वो रमा हुआ था उस सुप्रीम पावर के साथ, और थप्पड़ लगाया जब लड़के ने, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कुछ नहीं बोला, वो चला गया वहां से। थोड़ा सा आगे जब वो लड़का और लड़की गए तो जो लड़का था उसका पैर फंसा और वो बहुत तेजी से कीचड़ में गिरा, और उसके पूरे कपड़े, मुंह वगैरह सब कीचड़ में हो गया, चोट भी लग गई। अब फकीर ये सब देख रहा था, तो किसी ने पूछा कि वो लड़का ऐसे ऐसे गिर गया है, उसने भी आपको थप्पड़ मारा था। तो फकीर ने बहुत सीधा सा आंसर दिया कि जब मेरी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड के कपड़े गंदे हो गए तो उससे सहन नहीं हुआ, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है। उसी तरह से जब उसने मुझको थप्पड़ मारा तो उसको सहन नहीं हुआ, जो मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों कभी ईश्वर आपका सिर नहीं झुकने देता, केवल बात इतनी सी है कि उस ईश्वर को मानने की आपकी इंटेंसिटी कितनी है। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये ना कहे कि हाँ मैं गॉड को मानता हूं। सभी मानते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन दोस्तों हम गॉड को कैसे मानते हैं? हम जाते हैं मंदिर में, या फिर हमारे जो भी और धर्म स्थल है वहां पे जाते हैं, माथा टेकते हैं, घंटी बजाते हैं और प्रसाद लेते हैं और वापस आ जाते हैं। बस उस ईश्वर के लिए इतना ही टाइम हमारे पास है, और जब हम माथा भी टेकते हैं तो बस माथा टेका और आ गए। दोस्तों ये ईश्वर से रिश्ता जोड़ना नहीं है। अब दोस्तों आप सोचिए कि एक बच्चा है, वो स्कूल में जाता है और वो वहां परिक्रमा लगाता है चारों तरफ और वापस आ जाता है, तो क्या वो कोई सीख पाएगा? वो सीखेगा तब जब वो स्कूल में बैठेगा, टाइम देगा, अपने जो मास्टर साहब है उनकी बात को मानेगा, तब कई सालों में वो सीख पाता है। इसी तरह से अगर हमको भी उस सुप्रीम पावर के साथ कनेक्ट होना है तो हमको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है टाइम। आपको टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ भी बुरी घटना हो जाती है तो हम एकदम से ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि भगवान तूने हमारे साथ ऐसा क्यों कर दिया। आप ये देखिए, जब ईश्वर ने आपको इतनी सारी चीजें दी थी तब तो आपने ईश्वर को कुछ नहीं कहा। भाई आप 2 पैर के साथ पैदा हुए, 2 हाथ के साथ,
आंखें भी आपकी 2 थी, 2 कान भी थे, जीभ भी थी, सब कुछ था, सब कुछ परफेक्ट था ना जब आप पैदा हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट नहीं होते। तो यदि उस ईश्वर ने आपके सारे अंग अच्छे से दिए हैं तो उस ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। क्या आपने कभी उसकी इस ब्लेसिंग के लिए बैठ करके दिल से उसको धन्यवाद दिया है? शायद दोस्तों हमारा ध्यान भी इस तरफ नहीं जाता। लेकिन दोस्तों उन लोगों को देखिए जिनके साथ ऐसा नहीं है, जिनका कोई अंग नहीं है, उनके लिए जीवन जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तो यदि ईश्वर ने हमें इतनी सब चीजें दे दी तो हम नाशुक्रे बन के बैठे हुए हैं। हमारे पास अच्छा सा घर है, हम रहते हैं। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको टेंट लगाने के भी पैसे नहीं है। हम लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का भोजन नसीब नहीं होता, वो एक ही टाइम खाते हैं। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हम अपने से आगे वाले को देखते हैं, अपने से ऊपर वाले को देखते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि हम वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन हम कभी अपने से नीचे वाले को नहीं देखते कि वो कहां है और हमें ईश्वर ने कहां रखा है। दोस्तों हम सबको ईश्वर ने जहां भी रखा है ना, वो हमारे अपने कर्मों के हिसाब से रखा है और उससे बेहतर हमारे लिए कोई नहीं जान सकता। मैं मानता हूं हम जो प्रार्थना करते हैं वो केवल हमारे दिल की तसल्ली है। अदरवाइज तो ईश्वर सब पता है, उसे हमें क्या देना चाहिए और क्या नहीं देना चाहिए। एक पेरेंट्स होते हैं, बच्चा तो मांगता ही है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, लेकिन पेरेंट्स वही देते हैं जो उस बच्चे के लिए जरूरी हो और सही है। वो कभी भी उसको गलत चीज नहीं देते। उसी तरह से हम भी ईश्वर से रात दिन प्रेयर करते रहते हैं, मांगते रहते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, मैं इस चीज से बाहर आ जाऊं, उस चीज से बाहर आ जाऊं। लेकिन दोस्तों ईश्वर वही देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। ये विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जब हम ये विश्वास रखेंगे उसके बाद दोस्तों हम टूट नहीं सकते। दोस्तों आप सोचिए ना, लॉजिकली हमारा प्रेयर करने का मतलब क्या है? यानी हम ईश्वर को बता रहे हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि ईश्वर को नहीं पता, हम ईश्वर को बता रहे हैं हाथ जोड़ के कि उसको ऐसा करना चाहिए। और देना किसने? ईश्वर ने, क्योंकि मांग तो हम उसी से रहे हैं। जो हमको देने की शक्ति रखता है, क्या वो ये जानने की शक्ति नहीं रखता है कि हमको क्या चाहिए? हमें उसको बताना पड़ेगा कि हमको ये चाहिए, हमें उसको बताना पड़ेगा उसे ये देना चाहिए, तब वो देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। उसको सब पता है कि उसको क्या देना है और कब देना है और क्या चीज हमारे लिए सही है। अब दोस्तों देखिए, ऐसा तो है नहीं ना कि हम सब यहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई जाएगा ही और वो उसको पता है कि कब किसको जाना है। तो अगर हमारा कोई प्रिय चला जाता है तो हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं। लेकिन दोस्तों हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके आने और जाने का समय पहले से निश्चित है। हम ईश्वर को किस बात का दोष दे रहे हैं? उसका समय था, वो उसको ले गया। ठीक है, दुख हमें होगा क्योंकि हमारा प्रिय था, लेकिन दोस्तों वो होना था, वो होगा। जब जब जिसका समय मुकर्रर होगा तब तब वो जाएगा और आप कुछ भी करके उसे रोक नहीं सकते। तो अच्छा है कि आप ईश्वर की रजा में खुश रहें। वो जैसा करता है उसे बोले ठीक है भाई, तेरी मर्जी, हमें तो तेरी खुशी में रहना है भाई। तू ले गया, तूने सोचा कि उसका इस गंदी दुनिया में काम नहीं था, तूने उसे अपने से मिला लिया, तेरी मर्जी, तेरा शुक्र है। हमेशा दोस्तों हमें उसका शुक्र करना चाहिए। कभी भी हमको नाशुक्रा नहीं बनना चाहिए। हम सारे के सारे इंसान नाशुक्रे हैं। हमने कभी भी बिना किसी मतलब के ईश्वर को याद नहीं करते, और याद करते हैं तो अपनी डिमांड्स के लिए याद करते हैं। धर्मों को लेकर के आपस में लड़ते रहते हैं। जब सबको पता है ईश्वर एक है तो लड़ाई किस बात की है? वो तो दोस्तों आपने अपने अपने मार्गदर्शन के लिए अपने अपने समुदाय के हिसाब से अलग अलग ग्रंथ रच लिए, लेकिन ग्रंथों में ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है। वो ग्रंथ तो आपने अपने मार्गदर्शन के लिए रचे हैं और अपनी सुविधा अनुसार लिखे हैं। मकसद तो यह है ना कि उन ग्रंथों को पढ़ के, उनसे शिक्षा लेके आप उस गॉड तक पहुंच सकें, उस एक से मिलाप कर सकें। तो जब आप वहां तक पहुंचे ही नहीं, आप ग्रंथों में ही फंसे रहे और उसमें आपस में लड़ते रहे, एक दूसरे को गालियां देते रहे, एक दूसरे को उल्टे सीधे कमेंट्स लिखते रहे, तो यार आप कहां हो? हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। उस गॉड से मिलने की जो पहली सीढ़ी है वो भी हमने नहीं चढ़ी। हम तो गंदगी में ही फंसे हुए हैं, लड़ाई झगड़ों में ही फंसे हुए हैं। दोस्तों इन लड़ाई झगड़ों से ऊपर उठो। ये जो मुकदमेबाजी है इसको खत्म करो। अपने अपने घर पे बैठो, विचार करो कि आपकी लाइफ किसमें है, आपकी जिंदगी किसमें, और ईश्वर ने जो इतनी हसीन जिंदगी आप लोगों को दी है उसको इन सब चक्रों में बर्बाद मत करो। अब दोस्तों टॉपिक इतना लंबा है कि सालों तक खत्म नहीं होगा, लेकिन दोस्तों हमें फिलहाल सिर्फ इतना करना है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे किसी वीडियो में अगर हम मिले तो कम से कम हमने इतनी रिसर्च गूगल पे कर ली हो कि ईश्वर ने हमें यहाँ क्यों भेजा है। और ध्यान रखिए, किसी भी धर्म में या लड़ाई झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल अपनी अपनी रिसर्च कीजिए, किसी के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। आप अपनी अपनी रिसर्च कीजिए, जानिए कि ईश्वर ने हमें यहां पर क्यों भेजा है। और अगर किसी को मिलता है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो ऐसा इस टॉपिक पे मैं लेके आऊंगा तो वहां पर हम इस चीज को डिस्कस भी करेंगे, ताकि वो ईश्वर भी हमारा साथ दे और जहां जहां हम फंसे हैं उसमें से जल्द हमें निकाल करके अच्छी स्टेज पर लेकर के आए। तो फ्रेंड्स ये कोई लीगल जानकारी तो थी नहीं। आप लोग अब एक बहुत बड़ी फैमिली की तरह ही हैं मेरे साथ, तो मैंने आपसे बस अपने विचार शेयर कर लिए। आपके विचार कैसे लगे हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, पर मैं तो हमेशा हर तरह की कमेंट्स के लिए तैयार रहता हूं। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।